तो दोस्तों फाइनली आज पुष्पा के मेकरों ने उस कहानी से पर्दा उठा दिया है जो कि भैया हमारी नज़रों से, आपकी नज़रों से, पुष्पा के दीवानों की नज़रों से अभी तक ओझल थी कि भाई पुष्पा तो सुपर डुपर हिट हो गई है। ये फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन भाई पुष्पा में कुछ कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है। यानी कि भैया आप लोगों को जब याद होगा कि भैया पुष्पा का पहला अपडेट हम लोगों के सामने आया था उस सवाल के साथ कि वेयर इज पुष्पा। उसके बाद पुष्पा गया तो गया कहाँ। उसके बाद पुष्पा जापान में किस स्मगलर से डील कर रहा, पुष्पा का दुश्मनी जापान में किस स्मगलर से हुआ है, पुष्पा जापान आखिर क्यों पहुंचा है। भाई इन सभी सवालों का जवाब हम सभी को नहीं मिल पाया था, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि भैया इन सभी सवालों के जवाब को इस फिल्म के मेकरों ने जानबूझकर छुपा रखा था एक सोची समझी रणनीति के तहत कि भैया अगर हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते अगर ये फिल्म पोंगल मकर संक्रांति के करीब पहुंच जाती है तो भाई वहां पर हम कैसे इस फिल्म का बuzz बनाकर ऑडियंस के बीच में इस फिल्म को एक बार फिर से पुश करेंगे कि भाई पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में आए। और उसी सोची समझी रणनीति के तहत इस फिल्म से बहुत सारे चंक को हटा दिया गया, इस बात को ध्यान में रखकर कि भैया इस फिल्म का रीलोडेड वर्जन हम लोग लेकर आएंगे भाई मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। तो भाई मानना पड़ेगा पुष्पा के मेकरों के स्ट्रेटजी को कि भैया इन लोगों ने अपनी फिल्म को जिस तरह से बनाया, पब्लिक के बीच में इस फिल्म को जिस तरह से रखा, इस फिल्म का हाइप जिस तरह से क्रिएट किया और भाई उस लैंडमार्क को जो इन लोगों ने सोच रखा था कि भैया इसको हम लोग अचीव करेंगे और उसके बाद जब कहीं थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो अपना ये ब्रह्मास्त्र निकाल कर छोड़ देंगे ऑडियंस के बीच में, ताकि जिससे भाई जिस लक्ष्य को हम भेदना चाहते हैं उसको भी भेद कर आगे निकल जाए। यानी कि भैया दंगल का वो लक्ष्य जो कि है भैया 2070 करोड़ वाला। फाइनली इस फिल्म ने बाहुबली के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तो ब्रेक कर दिया है और ये फिल्म अब काफी आगे निकल चुकी है बाहुबली के पार्ट 2 से 1831 करोड़ का बिजनेस करके। यानी कि भैया ये जो अपडेट हम लोगों के सामने लास्ट आया था पुष्पा के मेकरों के द्वारा वो आया था भाई 32वें दिन वाला। उसके बाद से इस फिल्म का कोई भी अपडेट इस फिल्म के मेकरों के द्वारा हम लोगों के सामने नहीं आ रहा है। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही थी कि भैया लगातार इस फिल्म के बिजनेस में गिरावट आ रही है, चाहे हम बात करें भैया साउथ के मार्केट की या फिर हम बात करें भैया बॉलीवुड के मार्केट की। यानी कि भैया इस फिल्म को जो अभी तक बिजनेस मिल रहा है ना वो बिजनेस केवल हिंदी मार्केट से मिल रहा था मेरे भाई। यानी कि साउथ का मार्केट जो है वो पुष्पा के लिए ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था। तो भाई इस ठंडे होते हुए बाजार को गर्म करने के लिए पुष्पा के मेकरों ने आज वो घोषणा कर दी जिसको देखने के बाद मुझे यार बॉलीवुड का वो पुराना स्ट्रेटजी याद आता है। दोस्तों एक ज़माना ऐसा था बॉलीवुड में कि भैया बॉलीवुड की फिल्में जब सिनेमा घरों में रिलीज होती थी तो भैया उन अच्छी फिल्मों में से कुछ चंक ऐसे होते थे जो भैया बॉलीवुड के मेकर जो है वो ऑडियंस से दूर कर दिया करते थे। ऐसा ही कुछ हुआ था शोले के साथ में, ऐसा ही कुछ हुआ था क्रांति मूवी के साथ में। यानी भाई इन दोनों फिल्मों का लेंथ भी काफ़ी था और इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करते वक्त इन दोनों फिल्मों के कुछ चंक को डिलीट किया गया था, यानी कि भैया हटाया गया था रिलीज होते वक्त। लेकिन जब ये फिल्म अच्छा सिनेमा घर में बिजनेस करने लगी और इस फिल्म का डिमांड पब्लिक के बीच में बढ़ा और लास्ट में जब इस फिल्म का डिमांड जब घटने लगा था तो भाई उन कटे हुए चंक को भी लगाकर एक बार फिर से इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में लॉन्च किया गया था, जिसका बेनिफिट इन दोनों फिल्मों को उस वक्त मिला था। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में आगे भी किया जाता रहा गानों की मदद से। यानी कि भैया एक जमाना हम लोगों ने बॉलीवुड में ऐसा भी देखा था कि भैया बॉलीवुड की कई सारी फिल्में ऐसी सिनेमा घरों में आती थी जिनके गाने सुपर डुपर हिट होते थे और भाई उन गानों में से कुछ गानों को भैया उन फिल्मों के मेकर जो थे वो निकाल लिया करते थे कि भैया हम इन गानों को सिनेमा घरों में बाद में रिलीज करेंगे, पहले इस फिल्म को जाने दो इन सभी गानों के साथ में।
ये एक दौर था यार बॉलीवुड का, जब हम लोगों ने देखा है कि भैया गानों की वजह से ही फिल्में सुपर से ऊपर हो जाया करती थी। और ऐसी फिल्मों की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है आस्की मूवी, जो कि भाई आपको याद ही होगा कि राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और वो फिल्म जो थी भैया वो म्यूजिक की वजह से काफ़ी हिट हुई थी। ऐसे ही एक फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं। तो भैया इन फिल्मों में से भी कुछ गानों को उस वक्त हटाया गया था जब ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने लगी, और पब्लिक को कुछ गाने जब इन फिल्मों में मिसिंग लगे तो पब्लिक सोच में रही थी कि भैया कैसेट्स में तो गाने हैं, लेकिन भाई ये गाने फिल्मों में क्यों नहीं है। और जैसे ही इन सभी फिल्मों ने भाई अपना छठा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, मतलब जो स्ट्रेटेजी इन फिल्मों के मेकरों ने बनाया था पार करती थी कि उसके साथ ही ये मैसेज आ रहा था कि भैया ये नया गाना ऐड कर दिया गया है इस फिल्म में, यानी भैया नया प्रिंट आ जाता था नए गाने के साथ में, और उसके साथ भैया ऑडियंस फिर से उस फिल्म को इसलिए देखने चली जाती थी कि भाई ये वाला गाना इस फिल्म में ऐड हो गया है। मुझे सलमान खान की भी एक फिल्म का नाम याद है जिसमें भैया उनके एक सुपर डुपर हिट फिल्म का गाना मिसिंग था, और वो फिल्म था प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। तो भाई ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो ये गाना उस फिल्म में था, लेकिन उसमें हिमेश रेशमिया का एक और शानदार सॉन्ग था। वो कौन सा गाना था, तो हम तो तुम पे अटके यारा दिल भी मारे झटके हो, तुम तो दर हटके। तो भाई ये गाना ये गाना बाद में ऐड करके फिर जब इस फिल्म को रिलीज किया गया ना भाई नए प्रिंट के साथ, तो भाई ये फिल्म सुपर से ऊपर उस वक्त और बन गई थी। तो ऐसा ही स्ट्रैटेजी बनाया है पुष्पा के मेकरों ने कि भाई अपने फिल्म ने तो पहला लक्ष्य हासिल कर लिया है और फाइनल लक्ष्य जो है वो अब कुछ दूरी पर है हमसे, यानी कि भैया पुष्पा को दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, यानी कि भैया लगभग 150 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म जैसे कर लेगी कि भाई ये फिल्म आराम से उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देगी। और उसी रिकॉर्ड को भेदने के लिए, उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ये एक मास्टर प्लान बनाया गया था पुष्पा के पार्ट 2 के मेकरों के द्वारा कि भैया अगर इस स्टेज तक अगर हम लोग आ गए तो भाई हम ये छक्का लगा देंगे बॉक्स ऑफिस पर। और भाई फाइनली आज पुष्पा के मेकरों के द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई कि भाई आप उस सवाल का जवाब खोज रहे हो ना कि भैया वेयर इज पुष्पा, यानी कि भैया सबसे बड़ा चंक जो कि इस फिल्म से मिसिंग था कि भाई पुष्पा का पार्ट 1 जहां खत्म हुआ था उसके बाद फिल्म कहां से शुरू हो रही है। क्योंकि जब आप लोगों ने पुष्पा के पार्ट 2 को देखा होगा तो भाई जो भैरव सिंह शेखावत है उनका किरदार जो है वो अचानक ही हम लोगों के सामने आता है, जो कि भैया पुष्पा से बदला लेने के लिए पागल हो रखा है। वो अपना रूप बदलकर पुष्पा की टीम में एंट्री मार रहा है और भाई उसके चंदन के लकड़ियों पर डाका डालकर भैया कहे तो जितने भी पुष्पा के गुर्गे हैं उनको जेल तक पहुंचा रहा है। तो भाई चड्डी उतरी थी, तो भाई भैरव सिंह शेखावत और पुष्पा दोनों के कपड़े उतरे थे पार्ट 1 में, तो भाई उसके बाद का पोर्शन कहाँ है। और भाई वो जो हम लोगों के सामने वो टीजर आया था कि वेयर इज पुष्पा, उसका मैटर क्या था, कहाँ पुष्पा गायब हो गया था, किसकी वजह से गायब हो गया था, क्यों पुष्पा को लेकर ये खबर फैलाई गई थी कि वो मर चुका है, और पूरे पुष्पा के इलाके में अराजकता जो है वो फैल गई है इस खबर को सुनने के बाद। और उसके बाद भी आप पुष्पा का वो जो शॉट दिखाया गया था जिसमें हम लोग देखते हैं कि पुष्पा जो है वो जंगल में चोरी छुपे घूम रहा है, वो सारे चंक हम लोग के सामने आए थे ना। इवन भैया जब पुष्पा के पार्ट 2 का ट्रेलर भी आया था तो उसमें भी हमें एक शॉट देखने को मिला था कि भैया पुष्पा जो है वो जापानी स्मगलरों के साथ में बैठकर डील कर रहे हैं। तो भाई वो पोर्शन भी तो हमें देखने को नहीं मिला। तो भाई ये वो सारे जो एक्सटेंडेड वर्जन्स है ना, मतलब जो ये नए नए सीन्स जुड़ेंगे इस फिल्म में, वो पुष्पा के पार्ट 2 की कहानी को पूरी कर देंगे। यानी कि भैया एक बार फिर से ऑडियंस को पुष्पा का ये स्ट्रैटेजी जो है वो सिनेमा घरों तक खींच कर लाएगा, और भाई इसी की मदद से ये फिल्म आराम से 200 करोड़ का बिजनेस करते हुए भैया तोड़ देगी रिकॉर्ड दंगल का। मानना पड़ेगा यार, सैल्यूट है पुष्पा के मेकरों को कि भाई इन लोगों ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत
भाई अपनी फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आए और फाइनली हर एक रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं यार ये लोग। तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, देखिए पुष्पा को लेकर अभी तक ऑफिशियली जानकारी तो हम लोग के सामने यही आई है कि भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में अभी तक 800, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में 815 करोड़ का बिजनेस कर लिया है आज तक। और भाई इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड आज तक जो कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा लगभग 1840 करोड़ के आसपास का है। तो भैया अब इस फिल्म को दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए और कितना का कलेक्शन करना होगा, तो भाई लगभग 200 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म को करना होगा उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और भाई जो स्ट्रैटेजी बनाया है इस फिल्म के मेकरों ने कि भैया 11 जनवरी को इस फिल्म को रिलोड किया जाएगा फिर से नए वर्जन के साथ में, तो 200 करोड़ का आंकड़ा तो पार है मेरे भाई। क्योंकि ऐसा ये फिल्म ऐसा इसलिए कर पाएगी कि भैया इस फिल्म के साथ में जो फिल्में उस वक्त सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, अगर उन फिल्मों का दबदबा इस फिल्म के ऊपर नहीं बन पाया और एक्सटेंडेड वर्जन की वजह से भैया ऑडियंस के दिमाग में ये बात आ गई कि भैया क्या नया जोड़ा गया है पुष्पा में, इसको देखने के लिए ऑडियंस अगर सिनेमाघरों तक आ जाती है तो भाई सब कुछ रफा दफा, यानी कि भैया सफा करके सारा रिकॉर्ड जो है वो पुष्पा अपने नाम कर लेगा। ऐसा होगा ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।